नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं द लाइव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पहल की जिसने न सिर्फ गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को उम्मीद दी है बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी दी है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिले की, जहां जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सुपर 30 की तर्ज पर एक बेहद सराहनीय और प्रभावशाली योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है सुपर 50। इस योजना के तहत अब पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों के करीब गरीब लेकिन टैलेंटेड छात्र छात्राओं को बिल्कुल मुफ्त में नीट और जेई जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। यानी अब किसी बच्चे का सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनने का केवल इसलिए अधूरा नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई का मौका मिलेगा बल्कि उनके रहने खाने के लेकर पढ़ाई तक की सारी व्यवस्थाएं भी निःशुल्क होंगी। और यही नहीं, तैयारी आधुनिक तकनीक से कराई जाएगी, यानी एआई तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। ये पूरा प्रयास सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए है जो अपने टैलेंट से कुछ कर दिखाना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें पीछे खींच लेती है। इस सुपर 50 कार्यक्रम के लिए पहले एक परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें 800 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इन सभी में से 25 बच्चों को जेई और 25 को नीट के लिए चुना गया। इन 50 बच्चों को जिला स्कूल कैंपस में हॉस्टल की सुविधा के साथ रखा जाएगा। उन्हें वहां रहने खाने पढ़ने की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क दी जाएगी। पढ़ाई के लिए बड़े बड़े IITN टीचर से लेकर पूर्णिया के कुशल शिक्षकों की टीम बनाई गई है जो इन बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाएगी। जिलाधिकारी कुंदन कुमार का मानना है कि किसी भी बच्चे की प्रतिभा पैसे या संसाधनों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब एक गरीब किसान की बेटी डॉक्टर बन सकती है तो वह सिर्फ अपने सपनों के दम पर नहीं बल्कि समाज के समर्थन और सही दिशा निर्देश से बनती है। इसलिए उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया ताकि ग्रामीण इलाके के होनहार बच्चे अपनी प्रतिभा को सही दिशा दे सके। सुपर 50 में चुनी गई कुछ छात्राओं से आंखों में चमक थी, वह लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। नेहा, अंजलि, साक्षी, ऋषुराज और अनु कुमारी जैसी छात्राएं कहती हैं कि उनके माता पिता इतने गरीब हैं कि कभी कोचिंग के बारे में सोचना भी एक सपना लगता था, लेकिन अब सुपर 50 के जरिए उन्हें अपने सपनों को जीने का मौका मिला है। वे कहती हैं कि वह अब उन्हें न तो किसी बड़ी सिटी में जाकर किराया देना है, ना ही महंगी फीस चुकानी, और वे अब पूर्णिया में ही रहकर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना साकार करेंगे। पूर्णिया का जिला प्रशासन इस योजना के जरिए दो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहता है। पहला, ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान बच्चों को आगे लाना और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया को एक मॉडल बनाना जिसे देश भर के जिलों में अपनाया जा सके। उन्नयन, लाइव क्लासेस जैसे प्रयोगों से पिछले 2 सालों में जो अच्छा अनुभव मिला है उसी का विस्तार सुपर 50 के रूप में किया गया है। जैसे सुपर 30 ने देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, वैसे ही अब सुपर 50 भी एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गरीबों के सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। ये पहल ये भी साबित करती है कि अगर प्रशासन चाहे तो सरकारी स्कूल के बच्चों को भी वो हर सुविधा मिल सकती है जो अब तक सिर्फ बड़े शहरों और निजी संस्थानों के बच्चों को मिलती रही है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जब सरकारी व्यवस्था शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार को लेकर इतनी गंभीरता से काम कर सकती है तो नतीजे चमत्कारी ही होते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? पूरा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर